Assalamualaikum. Welcome to SJMS Boys English Medium Primary School, Standard 4, Subject EVS, Chapter 3, A Day with Nandu. Friends, can you see this picture? Chapter 3, A Day with Nandu. तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है. ओके, विच एनिमल इज दिस? दिस इज एन एलिफेंट. वेरी गुड. आप सबको पता है ना, ये एक एलिफेंट है. एंड देखो ये एलिफेंट कैसा है. दिस इज ओके, इट इज़ अ बेबी एलिफेंट. छोटा सा एक बच्चा है एलिफेंट का. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट. ओके, बहुत ही अच्छे से हम एलिफेंट की एक स्टोरी देखने वाले हैं. अ डे विथ नंदू. हम पूरा दिन नंदू के साथ देखने वाले कि नंदू जो है वो पूरा दिन क्या करने वाला है. सो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस ना? यस. चलो हम देखते हैं कि नंदू की स्टोरी में क्या है. सो नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट. ही वॉज स्लीपिंग. नंदू जो है वो एक छोटा सा बेबी एलिफेंट है. जैसे कि आप एक बेबी हो ना, वैसे नंदू भी एक बेबी एलिफेंट है. वो स्लीपिंग, सोया हुआ है. ही वॉक अप सडनली. अब देखो वो क्या हो गया. ही वॉक अप सडनली. कभी हम भी क्या करते हैं, बहुत ही एकदम अचानक से उठ जाते हैं. वेयर वॉज ही? वो कहाँ पर था? ही वॉज नॉट श्योर. उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर था. इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाई अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रेट ट्री ट्रंक्स. उसको क्या लगा कि वो कहीं बड़े से घने जंगल में है और ग्रे ट्री ट्रंक से, ठीक है, बहुत ही ग्रे कलर के ट्री के ट्रंक्स के बिटवीन, सराउंडिंग वो एक बैठा हुआ है. उसके आजू बाजू, सराउंडिंग मतलब उसके आजू बाजू क्या है, एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, और बिग ग्रे ट्री, बहुत ही बड़े बड़े ग्रे ट्रीज है और उसके ट्रंक्स में वो है. उसको ऐसा लगा. ही वॉज नर्वस. और देखो, कभी हमको भी ऐसा लगे हम घने जंगल में कहीं गुम हो गए तो हम भी नर्वस हो जाएंगे ना बेटा. ओ, मदर वॉज देयर ओनली. देखो उसकी तो मम्मी भी वहाँ पर है. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन. उसने जो इमेज किया था कि वो जहाँ पर एक ग्रे फॉरेस्ट में फंसा हुआ है, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. वो क्या थे हकीकत में? वो देखने जाए तो वो कोई फॉरेस्ट नहीं था बेटा. वो क्या था? द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. उसके फैमिली मेम्बर्स जो है, उसके लेग्स और ट्रंक्स. ट्रंक्स मतलब क्या होता है बेटा? जो एलिफेंट की जो सूंड होती है ना, उसको ट्रंक्स बोलते हैं. वो ट्रंक्स है. तो नंदू को तो क्या लगा कि वो कहीं एक बड़े से जंगल में फंस गया है, ग्रे जंगल में. देखो ये दिस इज नंदू. देख सकते हो ना आप? यस. ओके, ये एक नंदू है. उसका बेबी एलिफेंट है एंड हिज नेम इज़ नंदू. ओके, तो वो नंदू कहाँ लगा उसको कि मैं उसकी बहुत घने जंगल में, ग्रे कलर का एक जंगल है, वहाँ के बहुत बड़े बड़े ट्री ट्रंक्स है, उसमें मैं फंस चुका हूँ. बट एक्चुअल वो क्या था? Okay, was actually the legs and trunks of his family members. Now, Nandu's nani is the oldest in his. देखो नंदू की एक नानी है, ठीक है. नंदू's नानी, आपकी भी नानी माँ है. oh, नंदू की भी नानी माँ है. आपकी मदर की मदर, दैट मीन्स नानी. ओके, योर ग्रैंड मदर. नंदू's नानी इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. हर्ड मतलब क्या होता है बेटा? एक झुंड. आप देखते होगे कभी, आपने डिस्कवरी चैनल पे या कहीं देखा होगा, बहुत से एनिमल्स हर्ड में चलते हैं. मतलब वो एक झुंड बना के, एक ग्रुप बना के चलते हैं ना. ग्रुप ऑफ द एलिफेंट्स मीन्स हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. सो नंदू की जो नानी थे वो सबसे ओल्ड थे उनके पूरे हर्ड में, ठीक है. एलिफेंट का जो हर्ड था उसमें ओल्डेस्ट थे वो. एट नून शी ट्रम्पटेड अ लाउड साउंड एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. ट्रम्पटेड मतलब क्या होता है बेटा? और एलिफेंट की जो करके जो आवाज़ होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रम्प्ड बोलते हैं, ठीक है. एलिफेंट जो ट्रम्प करते हैं. तो उसकी नानी माँ ने जोर की आवाज़ से ट्रम्प किया और क्या किया? स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल. जंगल की तरफ ओके उनकी जर्नी स्टार्ट की, जाना स्टार्ट किया. द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. तो बाकी की जो फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने भी क्या किया? उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उनके मम्मी जहाँ जाएगी नंदू भी वहाँ जाएगा. नंदू भी उनके साथ जाने लगा. द हर्ड रीच द जंगल. पूरा जो उनका झुंड था, जो हर्ड था, दैट ओके रीच द जंगल. जंगल में पहुंच गया. ऑल फीमेल एलिफेंट्स वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विंग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज. देखो, और बाकी की जो फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने क्या किया? डिफरेंट प्लेसेस पे गए और स्टार्टेड ईटिंग ट्विंग्स. ट्विंग्स मतलब क्या होता है? जो पेड़ की, जो ट्रीज़ की जो टहनियाँ होती है ना बेटा, नरम जो टहनियाँ, वो. एंड लीव्स मतलब के पत्ते. डिफरेंट लीव्स, डिफरेंट ट्रीज पे सारे लोग चले गए और उसका ट्विग्स और लीव्स वो लोग ने ओके ईटिंग करना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर ईटिंग दे मूव टूवर्ड्स द रिवर. अब खाना खा लिया, अभी क्या करेंगे? कहाँ गए सारे के सारे?
ओके, मूव टुवर्ड्स द रिवर, नदी के पास गए। द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन वाटर, बेबी एलिफेंट को पानी में खेलना, इवन आपको भी अगर अभी कोई छोड़ दे ना रिवर में तो आप भी क्या करोगे, बहुत ही एंजॉय करोगे प्लेइंग इन वाटर, है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। सो द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन वाटर। नंदूस मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड, नंदू की मदर ने भी क्या किया, उसको जो वाटर है पानी में उसको छोड़ दिया। और मड मतलब जो रिवर के आसपास जो बेटा कीचड़ जो हम बोलते हैं, जो मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, वो उसको बोलेंगे मड। तो उसको भी मम्मी ने क्या किया, ले डाउन, उसको उसमें धक्का दे दिया। देखो यहाँ पर सारे एलिफेंट क्या कर रहे हैं, दे ऑल आर एंजॉइंग इन ओके एंड प्लेइंग इन वाटर एंड मड। उनको है ना बेटा मड में और वाटर में एलिफेंट को रहना बहुत ही अच्छा लगता है। लुक, देखो ये सारे बेबी एलिफेंट्स क्या कर रहे हैं, देखो ये तो देखो इसकी क्या कर रहा है, इसकी ट्रंक में पानी लेके दूसरे के ऊपर है ना फाउंटेन बना के दूसरे के ऊपर दे रहे हैं। देखो ये भी कितना मज़ा आता होगा वो एलिफेंट्स को, है ना। नंदू शो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग वन अनदर्स टेल्स, देखो क्या कर रहे हैं, उनके ब्रदर और सिस्टर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टेल्स वो पुलिंग कर रहे हैं। ही थॉट, उसने क्या सोचा, आई बेटर नॉट गो ओके, आई बेटर नॉट गो नियर देम, मैं तो क्या यहीं पर अच्छा हूँ। वाई, वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर वो मेरे पे गिर गए तो, बिकॉज नंदू इज़ स्टिल स्मॉल, वो छोटा बच्चा है, अभी बेबी एलिफेंट है, तो वो क्या सोचता है, आई बेटर नॉट गो नियर देम, वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर वो मेरे पे गिर गए तो मैं कहाँ जाऊँगा ना, डर रहा है वो, आई एम स्टिल स्मॉल। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वो चुपचाप से अपनी मम्मी की तरफ खड़ा रहा है। मदर जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, मम्मी ने क्या किया, जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, नदी में उसको पानी में नंदू को धकेल दिया। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, बराबर, उसको उन मम्मी को बोलना था कि जाओ और खेलो, मम्मी ने ऐसा बोला नहीं, लेकिन क्या किया, उसको सिर्फ वहाँ पर पुश कर दिया। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, अब नंदू को भी बहुत मज़ा आया पानी में खेल के। हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर, उसके कजिन्स भी वहाँ पर थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, और जैसे ही वो नज़दीक में गया उसके सर पे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन, जो फुआरा होता है ना पानी का, उसको बोलेंगे फाउंटेन ऑफ वाटर, वो उसके हेड पर फेल डाउन हो गया। ही गॉट वेट, अभी पानी उसके ऊपर गिर गया इतना सारा, तो वो क्या हो गया, पूरा भीग गया, वेट हो गया। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, ये किसका काम था, ओके, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, जो उसके कजिन्स थे उनका ये काम था। नंदू जॉइन देम इन दी गेम, और नंदू ने भी क्या किया, उनको गेम में ज्वाइन किया। वो पानी का फव्वारा कैसे आ रहा था, कैसे वो वाटर फाउंटेन ऑफ वाटर बन रहा था, उनकी जो ट्रंक है ओके, उसमें पानी भरते हैं और वापस से एक दूसरे के ऊपर वो फॉल कर देते हैं। तो कैसा लगता है सबको एक दूसरे को, जैसे कि उनके ऊपर कोई फाउंटेन गिर गया हो, है ना। नंदू भी ये गेम में ज्वाइन हो गया। बिफोर सनसेट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सनसेट बेटा, आर यू नो व्हाट इज़ द सनसेट, जब हमारा जो सन है ठीक है वो डाउन होता है जैसे जैसे, तो सनसेट का टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, द हर्ट स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल, वो लोग क्या कर रहे हैं, जंगल से वापस से बैक जा रहे हैं। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, नंदू ने पूरा दिन इतना एंजॉय किया है। अगर आप भी अगर फार्म हाउस अभी गए हो गया ना, मुझे पता है आप सभी फार्म हाउस जाके आए हो, तो आप भी टायर्ड हुए थे। सो बाय देन नंदू ऑल्सो ओके वे वॉज वेरी टायर्ड। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep as he drank her milk। ओके, उसने क्या किया, उसकी मम्मी के फ्रंट लेग के बिटवीन वो क्या हो गया, ओके सेटल हो गया अच्छे से, एंड फेल asleep, और सो गया एज ही ड्रैंक हर मिल्क। ओके, उसका मम्मी का मिल्क उसने लिया है, ड्रैंक किया है और वापस से वो सो गया। गाइस, ये जो आपको येलो टेबल में दिख रहा है ना, ये क्या है, हमको जानना चाहिए। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। ओके, आपने रीड कर लिया अबाउट नंदू और एलिफेंट हर्ड होता है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट एंड यंग वंस। हर्ड में कौन होते हैं, 10 से 12 फीमेल्स एलिफेंट होते हैं और बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, जैसे कि नंदू की नानी ओके, शी वॉज द ओल्डेस्ट ओके, तो वो सबसे ज़्यादा ओल्ड थी, ओल्डेस्ट फीमेल थी, तो उसने क्या किया, वो हर्ड की लीडर थी। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, 14 to 15 ईयर्स तक हर्ड में रहते हैं। बाद में क्या करते हैं, दे लीव हर्ड।
जैसे कि नंदू भी फीमेल एलिफेंट है नंदू, नो, नंदू क्या है, मेल एलिफेंट है। तो वो कितने टाइम तक, 14 to 15 ईयर्स तक हर्ड में रहेगा। आफ्टर देन वो हर्ड को लीव कर देगा। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। बाद में वो क्या करते हैं, जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14 to 15 ईयर्स तक हर्ड में रहते हैं, साथ में रहते हैं सबके। बाद में वो हर्ड को लीव कर देते हैं एंड मूव अराउंड अलोन। बाद में अलोन ही वो घूमते रहते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट मच ओल्ड। नंदू भी जब 14 to 15 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा तो वो भी क्या करेगा, अपना हर्ड लीव कर देगा और मूव अराउंड अलोन, बिकॉज नंदू इज ऑल्सो मेल एलिफेंट, है ना। So guys, we will stop here, okay? And I hope you all have understood with the story of Nandu's, okay, a day with नंदू की बहुत ही अच्छी हमने स्टोरी देखी टिल हियर, ओके। तो हम नेक्स्ट पीरियड में बेटा विल गो फर्दर, हम बहुत ही अच्छे से आगे क्या नंदू की स्टोरी है, वो क्या कर रहा है, तो बहुत ही अच्छे से हम वो देखेंगे, ओके। सो कीप स्टडिंग बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, and do subscribe and like our video and channel.